हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये आपका 21 चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है आपकी बुक अपनी ज़बान का। तो ये जो है बहुत अजीम शख्सियत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या हैं बच्चों? चिश्तिया सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत कामिल तरवेश थे, यानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे जो कि अल्लाह ताला की बहुत इबादत करते हैं। आपके वालिद क्या थे बच्चों? वो सैयद कामिनुद्दीन बगदाद के गांव ओश के रहने वाले थे। तो आपके जो वालिद थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ओश के रहने वाले थे। इनकी वालिदा बड़ी नेक खातून थी बच्चों, दिन रात इबादत में मशगूल रहती थी। जब कभी कुरान शरीफ की तिलावत फरमाती तो ख्वाजा बख्तियार काकी को अपने करीब बिठा लेती थी, यानी अपने बेटे को करीब बिठा लेती थी। तो ख्वाजा बख्तियार काकी को उनकी जो अम्मी थी वो करीब बिठा लेती थी जब वो कुरान पढ़ती थी। तो वो अभी सिर्फ 2.5 साल के थे। कौन? ख्वाजा अभी 2.5 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद ने अपनी ख़ास निगरानी में, वालिदा ने इनको अपनी ख़ास निगरानी में उनकी तरबियत की बच्चों, यानी बहुत अच्छे से उनकी वालिदा ने उनकी तरबियत की उनके वालिद के इंतकाल के बाद। जब वो 4 साल के हुए तो वालिदा ने अब पढ़ने के लिए उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास भेज दिया। अब बच्चों, जब वो 4 साल के हुए तो उनको पढ़ने के लिए कहाँ पर भेज दिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ, जो इन दिनों ओश में ही ठहरे हुए थे बच्चों। तो कहा जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन? जो इनको पढ़ा रहे थे ख्वाजा को, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनको दर्स देना शुरू किया तो गैब से एक आवाज़ आई। गैब से यानी कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन एक आवाज़ आई कि ए ख्वाजा, यानी जो उनको पढ़ा रहे थे, किनको पढ़ा रहे थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो पढ़ा रहे थे चिश्ती, तो उन्हें एक आवाज़ आई कि ए ख्वाजा, कुछ देर ठहरो, काजी हमीदुद्दीन नागौरी आते हैं, वही बख्तियार काकी को पढ़ाएंगे। यानी वही तुम्हारे जो स्टूडेंट है जिन्हें तुम पढ़ाते हो, उनको आप कौन पढ़ाएंगे? नागौरी पढ़ाएंगे। तो ये कहाँ से एक आवाज़ आई? गैब से। जो कि फिर क्या हुआ? खुदा के हुक्म से कुछ ही देर बाद वहाँ काजी हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ़ लाए। बख्तियार काकी से पूछा गया, क्या पढ़ोगे? इस पर बख्तियार काकी ने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर सुनाई। ठीक है, आयत पढ़कर सुनाई। वो बख्तियार काकी की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान रह गए कि 4 बरस का ये बच्चा छोटी सी उम्र में इस तरह की आयत पढ़ सकता है। लिहाजा उस्ताद ने पूछा कि तुमने कुरान शरीफ किससे पढ़ा? आपने कहा, यानी जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा को आधा कुरान शरीफ याद है, उन्हीं से सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। ये जानने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने उन्हें बहुत जल्दबागी कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ करा दिया। ठीक है। जब कुतुब साहब की उम्र 5 साल की हुई, किसकी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र जब 5 साल की हुई तो वालिदा, यानी जो उनकी अम्मी थी, उन्होंने मुलाजिम यानी नौकर के साथ उन्हें मोहल्ले के मकतब में भेजा, यानी मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। जाते हुए रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले। तो उन्हें एक रास्ते में बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने नौकर से पूछा कि इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? तो नौकर ने कहा कि मोहल्ले के उस्ताद के पास ले जा रहा हूँ। तब बुज़ुर्ग ने कहा कि बच्चे को मदरसा ले जाने के बजाय मौलाना अबू हिफ्ज़ के पास ले जाओ, वही इस बच्चे को दर्स देंगे। और मौलाना को ताक़ीद फरमाई कि पूरी तवज्जो से उन्हें पढ़ाएं। वो जो बुज़ुर्ग था, उन्होंने मौलाना से क्या कहा कि इनको अच्छे से पढ़ाया जाए। किसको? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, कि इनसे अभी बड़े बड़े काम लेने हैं। जब वो बुज़ुर्ग चले गए तो मौलाना ने इस शख्स से फ़रमाया, तुम्हें मालूम है ये कौन बुज़ुर्ग थे? अब जो ये थे ना मौलाना अबू हिफ्ज़। तो उन्होंने किससे पूछा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा कि तुम्हें मालूम है ये बुज़ुर्ग कौन थे? ये हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे, जो खुदा की तरफ से इस खिदमत पर मामूर किए गए थे। ये भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखलाते हैं। ठीक है। अब तालीम मुकम्मल होने तक बख्तियार काकी अपने गांव में ही रहे। जब वो सने बलोग को पहुंच गए
पहुंच गए तो वो तलाश हक़ के लिए घर से बाहर निकले। यानी जब वो मतलब बड़े हुए तो वो अब फिर तलाश हक़ यानी फिर वो कमाने के लिए घर से बाहर निकले। इन्हीं अय्याम में कुतुब साहब को मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्फ़हान तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपने वहाँ पहुंचकर इनकी खिदमत में हाज़िरी दी और बख्तियार काकी उनके मुरीद हो गए। किनके? चिश्ती के। वो अपने मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और वहाँ से मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए। तो ये जो दोनों थे वो ये कहाँ गए? मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा। इसी सफ़र में इनकी मुलाकात एक और बुज़ुर्ग से हुई। उन्होंने बख्तियार काकी को नसीहत की। किन्होंने? एक बुज़ुर्ग जो मिला था बख्तियार को नसीहत की कि दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश ना करना, माल दौलत जमा न करना, जो कुछ मिले उसे खुदा की राह में ख़र्च कर देना और अल्लाह की इबादत के सिवा दूसरे फ़िज़ूल कामों में वक्त न गंवाना। मदीना मुनव्वरा से वापसी के बाद वो अपने मुर्शद के साथ बगदाद में रहकर इबादत के अलावा आवाम को नेक काम करने की हिदायत करने लगे। कौन हिदायत करने लगे? जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, वो दीन की राह में लग गए। ठीक है। बचपन ही से आप नेक सीरत यानी बहुत साफ़ दिल के और पाक दिल इंसान थे। आपके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत थी। आप कसरत से नमाज और दूसरी इबादतों में भी मशगूल रहते थे। ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में बसर करते। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया अल्लाह की मोहब्बत ने आपको दुनिया और दुनिया के मालो मता से बिल्कुल बेनियाज कर दिया। यानी उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं रही दुनिया के पैसों की या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग मतलब लग्जरी लाइफ की, कोई ख्वाहिश नहीं रही। पहले तो बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी बच्चे, सॉरी, पहले मतलब माल की या फिर बड़े बड़े जो महल हैं उनकी कोई ख्वाहिश नहीं रही उनको। आप निहायत सादे ज़िंदगी बसर करते, मुख्तसर खाना खाते, यानी बहुत इतना खाते बस इस कदर जिससे जिस्म जाकर रिश्ता बाकी रह सके, यानी बस ज़िंदा रह सके, इतना खाते थे वो। इससे ज़्यादा खाना आप पसंद न फरमाते। ठीक है। बादशाह वक्त और शहर के लोग हमेशा आपकी खिदमत में बड़े बड़े नजराने पेश करते, यानी आपको गिफ्ट देने की कोशिश करते थे, मगर आप इन सबको गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देते थे, यानी बांट देते थे गरीबों को। दिल्ली में क़याम के दौरान, यानी जब दिल्ली में आए वो, तो दिल्ली के क़याम के दौरान हमेशा खुदा की याद में महू रहते, यानी बस खुदा की इबादत में ही मशगूल रहते और किसी से नजराना वग़ैरह यानी गिफ्ट वग़ैरह भी नहीं कबूल फरमाते थे। अहलो अय्याल निहायत तंगी में दिन गुजारते थे। जब कभी घर में कुछ ना होता तो आपकी अहलिया यानी आपकी जो बीवी थी, वो पड़ोस में रहने वाले बक्काल की बीवी, जो बक्काल है उसकी बीवी से कर्ज़ लेकर काम चलाती थी। यानी जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो बीवी थी, जब कुछ घर में नहीं होता तो वो पड़ोस में रहने वाले बक्काल की बीवी से कर्ज़ ले लेती थी कुछ खाने पीने के लिए, तो पैसा आने पर इसका कर्ज़ अदा कर देती थी। रिवायत है कि एक रोज़ बक्काल की बीवी जो थी उसने ताना दिया कि अगर मैं तुम्हें कर्ज़ ना दूँ, किसने? बक्काल की बीवी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कर्ज़ ना दूँ ना तो तुम्हारे बाल बच्चों का पेट कैसे भरे, कि पता नहीं तुम्हारे बाल बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी तो। इस बात से हज़रत किसको? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सख्त तकलीफ़ पहुँची। आपने इरशाद फरमाया कि आइंदा किसी से कर्ज़ मत लेना, यानी अपनी बीवी को कहा कि आइंदा किसी से कर्ज़ मत लेना, अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक में से काक रोटियां ले लिया करो। इसके बाद से ज़रूरत पड़ने पर ताक से गर्म गर्म रोटियां ले लिया करती। इसी सबब से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाने लगे। हज़रत बख्तियार काकी को जब अपने मुर्शद ख्वाजा अजमेरी के हिंदुस्तान पहुंचने की इत्तला मिली तो वह अभी हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। यानी हज़रत बख्तियार काकी को जब अपने मुर्शद ख्वाजा अजमेरी के हिंदुस्तान, यानी ख्वाजा अजमेरी जो मुर्शद थे, हज़रत बख्तियार काकी को जब अपने मुर्शद यानी जो उनकी बातें मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं,
तो हज़रत बख्तियार काकी किन को फॉलो करते, तो ख्वाजा अजमेरी को। तो जब वो हिंदुस्तान पहुँचे तो वो भी हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए, ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे। तो कुछ दिन मुल्तान में रहने के बाद फिर दिल्ली आ गए। बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश इनकी बहुत इज़्ज़त करता था। उसे जब ये मालूम हुआ कि हज़रत बख्तियार काकी दिल्ली तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो शहर से बाहर जाकर उनसे खुद मिला और बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आया। बादशाह बख्तियार काकी के पास हफ्ते में दो बार हाज़िरी देता हफ्ते में। अवामो ख़वास सब आपसे अक़ीदत रखते, यानी जो आम लोग थे वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आपके दरबार में सबको यकसा यानी सबको एक जैसा मकाम हासिल था और सभी लोग आपके गिरविदा थे। दिल्ली पहुंचने के बाद जब जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने के बाद आपने अपने मुर्शद ख्वाजा अजमेरी को ख़त लिखा और अजमेर आने की इजाज़त चाही, लेकिन मुर्शद ने उन्हें दिल्ली में ही ठहरने का मशवरा दिया ताकि वो वहाँ लोगों की खिदमत कर सकें। एक दफ़ा बच्चों क्या हुआ कि हज़रत ख्वाजा अजमेरी जो थे यानी जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुर्शद थे, तो किसी वजह से दिल्ली तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बख्तियार काकी को अपने अपने साथ ले जाना चाहा। ये ख़बर सुनते ही पूरे शहर के लोग और बादशाह भी हज़रत ख्वाजा अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी को अजमेर ना ले जाएं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने लोगों की जब ये हालत देखी तो फरमाया, बाबा कुतुब तुम दिल्ली ही रहो, मैं रहो, तुम्हारे दिल्ली छोड़ने से ये सब लोग रंजीदा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता था कि तुम इनके दिलों को दुखाओ। यानी जो उनके मुर्शद थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के जो मुर्शद थे, उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली में ही रहो क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे तुम्हारे जाने से। तो आपकी वफ़ात 1237 में हुई। आपका मज़ार महरौली दिल्ली में है जहाँ दिन रात लोगों का हुजूम रहता है और आपकी बुज़ुर्गी का फैज़ जारी है, यानी बहुत आप मशहूर हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके सवाल जवाब की वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।